हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आपसे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती में जो अभी हाल ही में होने वाला एग्जाम है और अभी इसके पहले जो एग्जाम हुए हैं उनसे सब रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से वो आप सभी को यहाँ प्रोवाइड करने जा रही हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न एग्जाम में बहुत ही बेस्ट रोल अपना निभा सकता है। और प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना करते नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आइए फटाफट पहले प्रश्न के ऊपर। 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बाल अधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग। तीसरा ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, या चौथा ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय। तो 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी? अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन की शिक्षा की योजना किसने रखी? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह है आपसे पूछता है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, भारतीय संविधान के राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 42। आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या सही होगा? फटाफट आप सभी बताइए कि आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उस उपकरण का नाम बताओ जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। आपके सामने पे ऑप्शन है CPU, ALU, CU या कैश। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, वह है आपका ऑप्शन ए, CPU। तो फ्रेंड्स, आप सभी जो है प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके चारों ऑप्शन देखना, फटाफट आप खुद से कमेंट करके उसका रिप्लाई किया करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप एग्जाम में कितने सारे प्रश्नों को खुद से कर लेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है किस लेवल तक पहुंच चुकी है। चलिए फटाफट बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो आपसे वो आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था? तो उद्दंड मर्तंड या तरुण भारती, आनंद बाजार पत्रिका या केसरी। आपका उत्तर यहाँ पे जो सही होता है वह कौन सा होगा सही? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र, ऑप्शन है उद्दंड मर्तंड। नेक्स्ट, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली के पर शासन किया? खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोधी वंश, तुगलक वंश, राजपूत वंश या सैयद वंश। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो बिल्कुल सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, तुगलक वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो वो आपसे पूछा, भारत में खनिज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, झारखंड, बिहार, राजस्थान। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, ओडिशा। ऑप्शन ए, ओडिशा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है RMSA का पूर्ण रूप क्या है? RMS का पूर्ण रूप क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय उच्च मध्य शिक्षा अध्यक्ष, राष्ट्र माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्र मधुर समिति अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो RMSA का पूर्ण नाम क्या है? इसको डबल स्टार कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पादक नहीं है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन है, रुपए, एकीकृत भुगतान अंतरपृष्ठ या विदेशी मुद्रा भंडार या भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, विदेशी मुद्रा भंडार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप एग्जाम में पढ़िएगा कि नहीं शब्द जो रहे या फिर अब वो पॉजिटिव वे में, निगेटिव वे में, इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। बेतवा, चंबल, हिंडन या गंडक। बेतवा, चंबल, हिंडन या गंडक। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, गंडक। नेक्स्ट, अलकनंदा नदी भारत और अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? चंपावत, प्रयागराज, देहरादून या देवप्रयाग। चंपावत, प्रयागराज, देहरादून या देवप्रयाग। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, देवप्रयाग। अलकनंदा नदी भारत और
भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो आपके देवप्रयाग में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1959, 1964 या 1955? तो भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है 1959 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मैंने आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है? फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है। फिर देखिए निगेटिव पॉजिटिव का बहुत खास ध्यान रखिए एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त नहीं होती है? आप सब यहाँ पे ऑप्शन है पेपरमिंट, मेंटोस कैंडी, चॉकलेट सिरप या बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर या टाइट कोक। आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन बी, चॉकलेट सिरप। नेक्स्ट आपसे पूछता है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितने घंटे आगे है? भारतीय जो मानक समय है वह ग्रीनविच माध्य या ग्रीनविच रेखा से कितने समय आगे है? 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट या 5 घंटे 30 मिनट? तो ये आपके लगभग 5.5 घंटे नहीं, कंप्लीट रूप से 5.5 घंटे ये आगे है। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि एग्जाम में ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न है आपके कि भारतीय मानक समय जो है अन्य देशों के मुकाबले 5.5 घंटे आगे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से पूछता, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बृहदत्त, अशोक? तो मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड उसके पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं बोले, और प्लीज़ वीडियो को एग्जाम के टाइम में प्रैक्टिस सेट खास करके बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप फटाफट में कई प्रश्न ऐसे हैं जो जल्दीबाजी में वो आपके जो है स्किप हो जाते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कतई नहीं, और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछता, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 23? आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होने वाला है वह है आपका समानता की बात अगर की गई है तो आपके चला जाएगा अनुच्छेद 14 में। समानता की अगर बात की गई तो आपके कहाँ चला जाएगा? अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल में कब शुरू हुआ था? बताइए आप सभी कि नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल में कब शुरू हुआ था? 1889, 1861, 1857 या 1859? बताइए 1889, 1861, 1857 या 1859? तो आपका ऑप्शन है सही होता है वह आपका ऑप्शन डी, 1859। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? फील्ड मार्शल के पद पर प्रोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेनाधिकारी कौन थे? तो फटाफट आप सभी बताइए कौन थे? विक्रम बत्रा, करम सिंह, सैम मानेकशॉ या के.एम. करियप्पा? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी। आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही है वह है आपका ऑप्शन सी, सैम मानेकशॉ। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं, भारत में ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भारत में ट्री उत्सव की शुरुआत कहाँ से हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप अंडरलाइन करिए और साथ ही साथ यहाँ डबल स्टार बना लीजिए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर? तो ट्री उत्सव की अगर बात करें, ट्री फेस्टिवल की बात करें तो आपका ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी? प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी? आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, औरंगाबाद, अजमेर या बीजापुर? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद की अगर बात करें तो वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपके ऑप्शन डी, बीजापुर में। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक भारतीय युद्ध कला क्या है? जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई है? एक भारतीय युद्ध कला क्या है जिसकी उत्पत्ति आपके कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। तो गतका, कराटे, कलरीपाई पट्टू या मैथाई? तो आपका ऑप्शन है सही होता है आपका ऑप्शन सी, कलरीपाई टट्टू।
बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो बताइए आप सभी यहाँ पे कि भारतीय परिषद को समाप्त किस अधिनियम ने किया है? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने खेल पदक जीता? भारत में टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या मैदानी हॉकी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन डी, मैदानी हॉकी। चलिए फटाफट प्रैक्टिस सेट की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित होकर ऋणों के लिए पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोविड-19 की महामारी से प्रभावित होकर ऋणों के पुनर्गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आत्रेय समिति, जीवी रामकृष्ण समिति, नरसिम्हा समिति या केवी कामत समिति? तो आपका ऑप्शन पे सही होता है ऑप्शन डी, केवी कामत समिति। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछता है चट्टान या धातु के बने टुकड़े जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, गौराग्रह? आपका ऑप्शन पे सही होता है ऑप्शन सी, जिसे एस्ट्रोनॉइड्स कहते हैं आप, क्षुद्रग्रह एस्ट्रोनॉइड्स। नेक्स्ट आपसे पूछता है महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? किस राज्य में नहीं है? तो बताइए कहाँ पे नहीं है आपका? उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो नदी का बेसिन जो नहीं है वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, उत्तर प्रदेश में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, बाजीराव, टीपू सुल्तान या आशफ जाह? उसके पहले मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, सिराजे हिंद, शिक्षा की नगरी सिराजे हिंद के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिराजे हिंद के नाम से प्रसिद्ध है? क्योंकि वो आपकी शिक्षा की नगरी से संबंधित है और इसलिए आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है सिराजे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए, प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता था, किसे कहा जाता था? मैसूर के बाग के नाम से कौन सा प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम 27, कोबाल्ट 60, सीसा 64, आयरन या 56? एल्युमिनियम 27, कोबाल्ट 60, सीसा 64, आयरन 56? आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही होता है आपका ऑप्शन बी, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट बस आपकी स्क्रीन पर, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012, 2013, 2014 या 2017? 2012, 2013, 2014 या 2017? तो आपका ऑप्शन पे सही होता है ऑप्शन सी, 2014। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा, निम्नलिखित में से किसे यूनानी लेखकों ने अमित्र घाट की उपाधि दी थी? अमित्र घाट की उपाधि के नाम से कौन प्रसिद्ध? सेलुकस, निकेटर, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो आप सही बताइए यहाँ पे कि अमित्र घाट की उपाधि किसे दी गई थी? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन डी, बिंदुसार। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं आपसे फिर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फटाफट आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूले। यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछा है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कुल कितनी सीटें हैं? तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी? क्योंकि मैंने इसके पहले की वीडियो में कई क्लासेस में ये चीज़ बता रखी है कि बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, विपक्ष में सीटें कितनी है, विधानसभा और विधान परिषद में। तो प्लीज़ आप सही कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि बिहार में वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 31, 16, 18 या 10? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह आपका ऑप्शन है 31। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक समाजी दस्तावेज है? भारतीय संविधान सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है। विंस्टन चर्चिल, ग्रैनविल आइंस्टीन, एम.वी. पाइली या केसी व्हीलर? तो आपका ऑप्शन अभी सही होता है वह है आपका ऑप्शन बी, ग्रैनविल आइंस्टीन। नेक्स्ट,
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान दीजिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की अगर बात करें तो आपके सामने अच्छा ऑप्शन है, ये वन भारी हिमपात वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ये वन, आप एग्जाम में एक चीज़ नोटिस और करिएगा, जितने भी निगेटिव वर्ड में आपको लगे उन सभी को आप फटाफट वहाँ पे टिक करते चलिएगा, ताकि कभी कभी जो है 2 क्वेश्चन आपको सेम लगते हैं, 2 यहाँ पे ऑप्शन, तो उन चीज़ों में आपको जो है डिस्कस करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी आपको लगे कि ये निगेटिव वे में और ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता, तो उसको आपसे भी वहाँ पर फटाफट कट कर लिया करिए। नेक्स्ट आपसे पूछता, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होती है और कुछ समय बाद वहाँ पे अतिशुष्क मौसम। मतलब आपका कहने मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में आपको बताना है, तो वन जहाँ पे वह वन जहाँ पे भारी हिमपात होता है, तो बिल्कुल गलत होगा आपका। वे वन क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन वर्षा होने के कुछ समय बाद वहाँ पे जो होता है अतिशुष्क मौसम भी पाया जाता है। ये वन बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सदाबहार वन होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का मतलब होता है वो एक समय के बाद पेड़ों की पत्तियाँ वहाँ पे झड़ती उड़ती रहती है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो आप हरियाणा बोल सकते हैं। हरियाणा किस जिले की अगर बात करेगा तब आप ध्यान दीजिएगा, करनाल, गुरुग्राम, हिसार या पानीपत। आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है, ऑप्शन बी गुरुग्राम। लेकिन वैसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान अगर आपसे पूछा तो ऑप्शन में कई बार आपको बस और बस हरियाणा ही मिलेगा, तो आप हरियाणा और हरियाणा किस जिले की अगर बात करें तो हमें आपका गुरुग्राम। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बरसात के मौसम में गाया जाने वाला एक लोकगीत। उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाला एक गीत कौन सा है? बिहू, दशकथिया, कजरी या भूता? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन सी कजरी। तो आज की क्लास में फिर मैं अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछने जा रही हूँ कि बिहार में कौन सी पेंटिंग जो होती है चावल को पीस के बनाई जाती है? बिहार में एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो चावल को पीस के तथा फूल पत्तियों के सूखे फूल पत्तियों से बनाई जाती है, तो कौन सी पेंटिंग है वो सभी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिहार में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और साथ ही पूरी देश दुनिया में भी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे निर्देशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा चेक दे के रूप में वर्णित किया जब बैंक संसाधन अनुमति देते हैं? निम्नलिखित में से किसने यह निर्देशक सिद्धांतों को बैंक द्वारा दे चेक के रूप में वर्णित किया कि जब बैंक के संसाधन अनुमति देते हैं? सी देशमुख, ग्रैंडविल, आइंस्टीन, आइवर जेनिगस या केटी शाह? आपका ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन डी केटी शाह। तो फ्रेंड्स प्लीज़ फटाफट मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर व्यापार, धर्म, संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था और गुप्त साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी? बनारस, उज्जैन, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? बनारस, उज्जैन, पाटलिपुत्र या कौशाम्बी? तो आपको उत्तर यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन बी उज्जैन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वो आपसे पूछा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है, अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलियाई, कनाडा, आयरिश या फ्रांसीसी? आपका ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा कुमायूं हिमालय का सही विवरण है? काली और तिस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय है, तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कुमायूं हिमालय का सही विवरण ये है कि ये सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में, भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? वर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड रेडिंग, लॉर्ड वेवल या लॉर्ड लीन लिथियोगो? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, वह आपका ऑप्शन डी लॉर्ड लीन लिथियोगो। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपकी स्क्रीन पर, भारत दिशा में भूटान के साथ अपनी सीमा किस जगह भी साझा करता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? भारत की जो सीमा है वो भूटान से लगी है, तो भूटान की कौन सी सीमा भारत की से जो लगी है और वो किस साइड की है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन ए उत्तर दिशा की जो सीमा है वो भारत से लगी हुई है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री या राष्ट्रपति को? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति को। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया था? प्रथम आर्य समाज इकाई का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था?
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास या दिल्ली? तो सर्वप्रथम आर्य समाज की इकाई की बात अगर करें तो ये आपके शुरू किया गया था, ऑप्शन बी बॉम्बे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा, गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर या पूर्वानुमेय दिशांत गति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण पवन और जल के घनत्व द्वारा संचालित समुद्री जल की निरंतर पूर्वानुमेय दिशागत गति क्या कहलाती है? महासागरीय धाराएं, महासागरीय बाइट, महासागरीय पट्टी या महासागरीय जल डमरू मध्य? आपका ऑप्शन ऐसे होता है, ऑप्शन ए महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला, वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली की उपश्रेणी है? द्रविड़, नागर, पाल या वेशर? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट और कई बारी रिपीटेड और बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, और इसमें ही बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक किए हैं कि वल्लभी मंदिर की वास्तुकला किस शैली से की उपश्रेणी है? द्रविड़, नागर, पाल या वेशर? तो आपका ऑप्शन होता है ऑप्शन बी नागर शैली। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक्सरे की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? एक्सरे की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन? आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है वह आपका ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. रॉन्टगन। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में नृत्य और रेत कला से संबंधित है? कोणार्क का उत्सव, पुष्कर मेला? तो पुष्कर मेला ये आपके कहाँ पे लगता है? पुष्कर मेला ये आपके लगता है अजमेर में। त्रिशूरपुरम या हॉर्नबिल? हॉर्नबिल की अगर बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। तो आपका ऑप्शन जो सही होता है वह आपका कोणार्क उत्सव, कोणार्क उत्सव। नेक्स्ट आपके सामने है, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित होता है? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित होता है? स्टेनले एल मिलर, चार्ल्स डार्विन या जे.बी.एस. हल्दाने या हेलरोडसी? आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी जे.बी.एस. हल्दाने। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न,